मैं कुंदन कुमार आप सबके साथ फिर से एक बार एलसीएम एसएफ के कॉन्सेप्ट को लेकर। प्यारे बच्चों, इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए जा चुके एलसीएम एसएफ के पार्ट 1 पार्ट 2। तो जिन बच्चों ने एलसीएम एसएफ का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा होगा, जाकर उसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। आज उससे थोड़ा एडवांस एलसीएम एसएफ का वह कॉन्सेप्ट जिस पर एग्जाम में बार बार सवाल आता रहा है और बच्चे उसको सेकंडों में सॉल्व करते रहे। बट आसान कॉन्सेप्ट नहीं होने वाला है, टफ है, लेकिन अगर उसको समझ जाएंगे तो हम लोग के लिए बहुत सा इजी होने वाला है। मतलब कि आप सेकंडों में उसको खत्म कर सकते हैं। तो उसको सीखने के लिए आपको यहाँ पर बेसिक कुछ रूल जानना पड़ेगा। उस रूल को फॉलो करके आप उस तरह के सवाल को बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। थोड़ा हम हिंट्स यहाँ पर ये दे रहे हैं कि एक्सपोनेंट यानी कि पावर वाले नंबर्स का किस तरह हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले ये बता दे कि 3 से 5 आपका एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है ऑफलाइन। टाइम आपका है 9 फरवरी, याद रखिएगा डेट 9 फरवरी। तो जो दक्ष फैमिली का मेंबर नहीं बन पाए हैं तो जल्दी से जल्दी दक्ष फैमिली का मेंबर बनिए और अपने आप को गवर्नमेंट जॉब की ओर रुख कर लीजिए, जो आपके लिए एक आसान सा रास्ता होगा। चीजों को कैसे आसान बनाया जाता है वो हम लोग देखेंगे बैचेस में। उन बच्चों के लिए बेहतरीन टाइम है, खासकर जिन बच्चों का स्कूलिंग है, खासकर 11-12 के बच्चों के लिए, या जिन बच्चों का कॉलेज है, किसी कारणवश वो सुबह का बैच दोपहर का बैच ज्वाइन नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक बेहतरीन टाइम का बैच होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप टाइम से पहले सेंटर विजिट कीजिए, इंफॉर्मेशन लीजिए और अपना एक सीट बुक कर लीजिए। तो चलते हैं प्यारे बच्चों उस कॉन्सेप्ट की ओर जहां पर आपका ये सवाल बनकर आएगा एक्सपोनेंट यानी कि पावर वाले नंबर का। टॉपिक हमारा है एलसीएम और एचसीएफ। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको बता दे कि एलसीएम एचसीएफ एक्सपोनेंट नंबर यानी कि पावर का नंबर का बनता कैसे है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर, जैसे हमने यहां पर लिखा 2 का पावर 7, क्लियर, और लिखा 2 का पावर 3। हमारे पास ये 2 नंबर है, मान लेते हैं, क्लियर। अब सवाल ये है इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाले। तो क्लियर सी बात है, एलसीएम मतलब क्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 को 3 बार गुना करे, 2 को 3 बार गुना करे और 2 को 7 बार गुना करे, क्लियर। तो दोनों ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो दोनों के दोनों नंबर से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। तो क्लियर सी बात है, ऐसे सवाल का एलसीएम एचसीएफ निकालना 1 सेकंड का काम है। 1 सेकंड में आपको एलसीएम एचसीएफ पता चल जाएगा। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल हो जाए, इन दोनों से क्या हो जाए, डिविजिबल, 2 का पावर 7, और इसी का एचसीएफ बन जाएगा 2 का पावर 3। अगर आपके मन में सवाल होगा कि सर अगर और भी ज्यादा नंबर होता सेम पैटर्न का या डिफरेंट पैटर्न का तो क्या होता। मान लीजिए हम इसी में और भी नंबर लगा दे, 2 का पावर 5, 2 का पावर 2 या 6, तब भी हमारा एलसीएम एचसीएफ वही रहता। हाईएस्ट पावर एलसीएम देकर जाएगा और लोएस्ट पावर आपका क्या देकर जाएगा, एचसीएफ देकर जाएगा। इस बात को समझिए। अगर सेम बेस का नंबर है तो हाईएस्ट पावर एलसीएम देकर जाएगा और लोएस्ट पावर आपको एचसीएफ देकर जाएगा। फिर आपके मन में सवाल होगा कि सर अगर नंबर का जो सिंगल हमारा प्राइम नंबर है, चाहे कोई नंबर है, अगर वो चेंज हो जाए, उसके साथ 2-2 पेयर आ जाए, 3-3 नंबर आ जाए, तो क्या करे। तो उस चीज को भी यहां पर हम समझाते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है यहां पर 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 एंड 3 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 7। अब यहां पर दो तरह का ग्रुप में नंबर आने लगा। वो अकेले था इसलिए आसान था, ग्रुप में नंबर आने लगा तो यहां भी सेम रूल आपको अप्लाई करना है। सेम रूल का मतलब यहां पर एलसीएम, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में करेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जितने भी नंबर्स दिए गए प्राइम नंबर उसका प्रोडक्ट कर लेना है। तो आपको नंबर दिख रहा होगा, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5। तो सबसे पहले 2 लिखिए, 3 लिखिए और 5 लिखिए। एलसीएम में हम सारे नंबर को मेंशन करते हैं जो नंबर आपको दिया गया है, और सबका हाईएस्ट पावर, इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट कोई नहीं हो सकता, सबका हाईएस्ट पावर। तो देखिए इसमें 2 सबसे बड़ा कौन है, 3, क्लियर। 3 की बात करें सबसे बड़ा कौन है, 5, और 5 की बात करें सबसे बड़ा कौन है, 7। इतना आसान कॉन्सेप्ट है। सारा डेटा आपको मेंशन करना है, उसका हाईएस्ट पावर मेंशन कर देंगे, वो बन जाएगा एलसीएम। अब अगला पार्ट हमारा होगा एचसीएफ का। सर इसका एचसीएफ क्या होगा। तो दोनों में आप क्या ढूंढिए, कॉमन, जो कॉमन टर्म है उससे आपका एचसीएफ निकलेगा। तो दोनों में जो कॉमन टर्म है वो ढूंढ कर देखिए। तो कॉमन टर्म आपको दिखाई देगा 3, यहां भी क्या दिखाई देगा 3। तो इसके लिए एचसीएफ बनकर आएगा 3। और एचसीएफ में हमेशा हम
लोएस्ट पावर का यूज करते हैं, जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, उसका छोटा सा वैल्यू यूज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3 का पावर 2। तो सोचिए ये इतना आसान है कि कोई बच्चा एबीसीडी कैसे लिखता है, देखकर लिखना है, आपको देखकर नंबर को लेना है। फिर से रिपीट कर दे, एलसीएम में सारे नंबर्स का यूज करना है, जितने नंबर दिए गए सबको लिख देना है विथ हाईएस्ट पावर, जो सबसे बड़ा पावर होगा वो आपको लेना है चीजें। एचसीएफ की बात करें तो जो इसमें कॉमन टर्म होगा उसका वो टर्म आपको लेना है। अगर कॉमन टर्म कुछ ना हुआ तो 1, एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। अगर कॉमन टर्म है, एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, जितना भी जो दिए गए नंबर में कॉमन टर्म होगा उसका लोएस्ट पावर लेना है। तो ये हो गया एक्सपोनेंट यानी कि पावर वाले नंबर का एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे पास जो पावर है हाईएस्ट पावर के साथ जाएंगे तो एलसीएम, लोएस्ट पावर के साथ जाएंगे तो एचसीएफ। एचसीएफ में कॉमन टर्म लेते हैं और एलसीएम में सारे टर्म को यूज किया जाता है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे और हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एग्जाम में सिंपल से सिंपल और हार्ड से हार्ड सारे तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, तो उस सारे क्वेश्चन को हम लोग देखना शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे या देखेंगे, गारंटी दे रहे हैं वो देख कर ही बिना पेन उठाए कहते हैं ना मिनटों का काम सेकंडों में, बिना पेन उठाए 1 सेकंड में 2 सेकंड में आप आंसर दे देंगे जब वीडियो को देखिएगा। तो उम्मीद है यहां पर सवाल देखते क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपका है एलसीएम। क्वेश्चन आपका क्या है एलसीएम का। एलसीएम का मतलब क्या होता है हाईएस्ट पावर वाला नंबर, हाईएस्ट पावर का नंबर। चलिए तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 4 का पावर 7, 4 का पावर 5, 4 का पावर 6, 4 का पावर 4। तो क्लियर है सबका बेस सेम है। तो सबसे बड़ा नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा एलसीएम बन जाएगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। हमने क्या बोला था विदाउट पेन 1 से 2 सेकंड में आंसर। उम्मीद करते हैं आप अगर समझ गए होंगे तो आगे के क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर दे पाएंगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। इस बार क्वेश्चन आपका है एचसीएफ। क्वेश्चन आपका क्या है एचसीएफ का। याद रखिएगा एचसीएफ का मतलब दिए गए जो बेस नंबर है उसका लोएस्ट पावर, क्या लिखते हैं उसका लोएस्ट पावर, छोटा पावर। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास नंबर ये रहा, ये 4 नंबर, इस चारों में जो लोएस्ट पावर है आपका 7 का पावर 5, 7 का पावर 5। तो इसका मतलब ये हो गया बिना पेन उठाए 1 सेकेंड 2 सेकेंड में आपका आंसर आपके सामने। क्लियर। धीरे धीरे टफ क्वेश्चन भी आएगा, अभी बहुत इजी क्वेश्चन चल रहा है जिसके लिए आपको पेन ना उठाना पड़े। 1 सेकेंड 2 सेकेंड काफी है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, वही चीज है लेकिन निगेटिव में है और इस बार दोनों सवाल पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन मतलब एलसीएम भी पूछा गया है और आपसे एचसीएफ भी पूछा गया है। साथ में जो भी पावर है वो सब निगेटिव पावर है। क्या आपका निगेटिव। तो निगेटिव के बारे में आपको हम बता दें पहले ही। निगेटिव का जो रूल होता है वही रूल बनता है, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा है वो क्या होगा सबसे छोटा। तो आपको रूल याद है एलसीएम में हाईएस्ट पावर यूज करते हैं और निगेटिव में ठीक उल्टा हो जाएगा। निगेटिव में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम की बात करें। एलसीएम में सारा नंबर यहां पर 5 है तो 5 तो लगेगा ही लगेगा। और इन सब में जो सबसे छोटा पावर है निगेटिव में, जो सबसे छोटा है वही हमारा सबसे बड़ा पावर बनकर आएगा। ऑप्शन ढूंढिए एलसीएम का। तो ऑप्शन आपका सी लग रहा है। कौन लग रहा है सी। और एचसीएफ की बात करें तो जो पावर सबसे छोटा होगा और निगेटिव में उल्टा हो जाएगा यानी कि जो सबसे बड़ा होगा। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन आपको दिख रहा है यहां पर ये। तो यहां पर निगेटिव वाले में ठीक उल्टा काम हो जाएगा यानी कि जो निगेटिव में सबसे छोटा होगा वो एलसीएम कहला जाएगा और निगेटिव में जो सबसे बड़ा होगा वो क्या कहला जाएगा एचसीएफ। तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। तभी प्यारे बच्चों आपने 3-4 क्वेश्चन देखा है किस तरह से हमने सेकंडों में बिना पेन उठाए आसानी से आंसर दे दिया। और इससे भी थोड़ा टफ सवाल देखते हैं और किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है जहां पर ग्रुपिंग करके हमसे एलसीएम और एचसीएफ पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इस नंबर को देखते हैं। ये फर्स्ट नंबर आपका है, ये आपका सेकेंड नंबर है, ये आपका थर्ड नंबर है। और इसमें निकालना क्या है वो पहले चेक कर लीजिए। एलसीएम लसा क्या निकालना है एलसीएम। फिर से याद दिला दे, दिए गए सारे नंबर को मेंशन कीजिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में और उसका हाईएस्ट पावर लिख दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। गारंटी दे रहे हैं 2 सेकंड में आंसर आ सकता है। पर एक बार हम ऑब्जर्वेशन कर ले नंबर्स का। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है
ऑप्शन में ढूंढिए किस ऑप्शन में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो सारे ऑप्शन में 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। क्लियर। अब देखते 2 सबसे बड़ा कौन है, 2 सबसे बड़ा कौन है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3। ऑप्शन में ढूंढिए 2 का पावर 3 ए में है और सी में है, बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्लियर। आगे बढ़ते 3 में सबसे बड़ा कौन है, 3 का पावर 3, 4, 5। 3 का सबसे बड़ा पावर 5 है, तो 3 का पावर 5 दोनों में अवेलेबल है। क्लियर, दोनों में अवेलेबल है। अब चलते 5 इसमें है ही नहीं, इसमें तो 5 है ही नहीं, 5 ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो क्लियर है, इसको कट लगाते हैं। 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 सबसे बड़ा है। देन आपका 7 का पावर 9, यानी कि ये एक बार में ही, ये पहली बार में ही हमें आंसर मिल चुका था। जब बात किए थे हम 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा, तो पहला ऑप्शन में 5 नहीं था, नहीं हो सकता था। क्लियर। इसमें 2, 3, 5, 7 था, लेकिन किसी पर एक्सपोनेंट नहीं दिया हुआ था। अगर कोई बच्चा स्मार्ट होता तो इस सवाल को ऑप्शन से टिक कर लेता, लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा, एक जगह नन भी है, तो एक बार कंफर्म आंसर चेक कर लीजिएगा कि ये दिया गया आंसर सही है कि नहीं। 2 का पावर 3 100% सही है, सबसे बड़ा नंबर। 3 का पावर 5 सबसे बड़ा नंबर, 3 का पावर 5 बिल्कुल सही है। 5 का पावर 2 सबसे बड़ा 5 का पावर 2 है, और 7 का पावर 9 100% आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। जब नन आ जाता है ना, तो एक बार ऑप्शन को चेक करना पड़ता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस बार फिर से वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन इस बार आपका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ के बारे में हम विशेष बात कर ले। सब में दिया गया कॉमन टर्म क्या होगा, तो ढूंढिए। क्या 2 सब में है, बिल्कुल 2 हमारा सब में है। क्या 3 सब में है, बिल्कुल 3 भी हमारा सब में है। क्या 5 हमारे सारे नंबर में है, बिल्कुल 5 भी है। क्या 9 हमारे सारे टर्म में है, बिल्कुल 9 हमारे सारे टर्म में। तो 2, 3, 5, 9 ये तीनों टर्म में दिए गए हैं। अब इसका लोएस्ट पावर लेना है। क्या लेना है, लोएस्ट पावर, सबसे छोटा वैल्यू। तो ढूंढिए, तो 2 सबसे छोटा कौन है, ये रहा आपका अकेले 2 यानी कि 1। 3 ढूंढिए, 3 का पावर 2 सबसे छोटा है। 5 ढूंढिए, 5 का पावर अकेला 1, कुछ नहीं तो 1। और 9 ढूंढिए, 9 का पावर 1। तो ऑप्शन ढूंढिए कौन सा ऑप्शन आपको इससे लाइज कर रहा है। 2 का पावर 1 ये रहा आपका, 3 का पावर 2 ये रहा आपका, 5 का पावर 1 ये रहा आपका, 9 का पावर 1, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो से बस ये साबित हम करना चाहते थे कि एलसीएम एचसीएफ एक्सपोनेंट नंबर का विदाउट पेन, बिना पेन के ही बच्चा 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, मैक्सिमम 5 सेकंड में सॉल्व कर लेता है। क्लियर। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू।